Hello everyone. How are you students? Welcome to our YouTube channel Study Bank, and this is Ruchi Bethani to explain you the biology chapter of class 8th, that is cell structure and function. This is the first part of this chapter. So let us start with the introduction part. What is cell exactly? Cell are the building blocks of the living matter. Students, as you know that there are many living and non-living things around us, but living things are different from non-living things just because the living things made up of the smallest unit, that is cell, and cell is the smallest unit which carry out all the life process. ठीक है, तो सेल क्या हुआ? सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक जिससे कोई भी लिविंग मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये क्या होता है? सेल, जिसके अंदर सारे के सारे लाइफ प्रोसेस कैरी होते हैं या प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, अब डिस्कवरी क्या थी कि वो किस तरीके से उसको डिस्कवर किया, खोजा, और उसके बाद उसको किस तरीके से इम्प्रूव करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करी। ठीक है, तो इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक मेड एन ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन करा? उन्होंने देखा एक जो ड्राई कॉर्क, ट्री का जो एक स्ट्रक्चर होता है बाहर का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बार्क, तो उसमें उन्होंने अपने जो उनका अपना पर्सनल, जैसे आपको ये फोटो में पिक्चर में दिख रहा है, लाइट माइक्रोस्कोप था उनका, उससे उन्हें ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको ये दिख रहे हैं साइड में, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर उनको शो हुई, और उन्होंने इन्हीं छोटे छोटे चैम्बर्स को जो हनी कॉम की शेप में थे, दैट इज नेम एज सेल्स। बाद में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया। जस्ट नियर बाय 1670 एक डच साइंटिस्ट थे, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने भी इस चीज़ को डिस्क्राइब किया पॉन्ड वाटर की एक ड्रॉप में। आफ्टर ईयर्स लेटर माइक्रोस्कोप जैसे जैसे इम्प्रूव्ड होते गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अदर साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर वर्क किया, और ये जो ऑब्जर्वेशन था रॉबर्ट हुक का, दैट इज़ ऑन नॉन लिविंग सेल। बट बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स डेवलप हुए, तब जो है लिविंग सेल्स के ऊपर भी ये डिस्कवरी हुई, और उन्होंने लिविंग सेल्स को भी जो है डिस्कवर किया कि किस तरीके से जो किसी लिविंग थिंग में सेल होती हैं। ठीक है, तो जो डिस्कवरी थी वो एक नॉन लिविंग सेल में, यानी कि जो ट्री की कॉर्क थी उसमें जो है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। कि सेल तो पता चल गई कि क्या होती है, बट सेल किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या काम होता है, वो सब कुछ तो था, दैट इज अबाउट द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जर्मन बोटैनिस्ट, दैट इज स्वान एंड स्लाइडेन इन 1838। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी या बताई थी सबसे पहले। साइड में आपको उन दोनों की इमेज भी शो हो रही है। तो मॉडर्न फॉर्म जो था इनकी सेल थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 4 बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट था कि जो हमारी सेल होती है, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज सेल। सेकेंड पॉइंट था कि जो सेल होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो हमारी एक सेल पहले होती है वो ही डिवाइड हो के मल्टीपल टाइम्स जो है डिवाइड होती है, और उससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, जिसे रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस, थ्रू दिस प्रोसेस सेल आर मल्टीप्लाइड एंड द ऑर्गेनिजम्स ग्रो। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बोला, दैट इज ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जैसे लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, डाइजेशन होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द सेल। तो हर एक सेल, जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में होती है, उसमें सारों में ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो जो भी फंक्शंस हैं वो इनसाइड द सेल हो रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट जो था इनका, दैट इज द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल ऑर्गेनील्स विद इन द सेल। यानी कि अगर जो है कहीं पर रेस्पिरेशन का फंक्शन होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विद इन द सेल, तो डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो दीज आर द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल थ्योरी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं कि सेल किस
कैसे बनती है, उससे ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है और वो किस तरीके से बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं, जिससे लाइफ शुरू होती है। अब जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल मीन्स अगर हमारे घर की कोई वॉल है, तो वॉल बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है ब्रिक। तो एक एक ब्रिक करके पूरी वॉल जैसे बनती है, तो उसकी फंडामेंटल यूनिट अगर हम बोलते हैं किसी भी वॉल की, दैट इज़ द ब्रिक। इन द सेम वे अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अनियन पील है, तो अनियन पील में से अगर हम छोटी सी एक स्लाइड निकाल के और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है, जो लगभग आपका किस तरीके की दिखती है? एक ब्रिक वॉल जैसी, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, जॉइन है एक दूसरे के साथ, और वो एक वॉल की तरह की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो एक सिंगल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेल। तो इन द सेम वे अ सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं और एक सिंगल सेल भी हो सकती है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक सेल के भी होते हैं और मल्टीपल सेल्स के भी हो सकते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर जो मल्टीपल सेल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक एक सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। तो मैनी सिमिलर सेल्स join together to form the tissues, and the similar tissue join together and to form organs, and many organs form join together and to form an organ system. Organ system जब बनता है, बहुत सारे organ system मिलके क्या बनाएंगे? Then an organisms. तो this is the a function or a pattern through which an organism made up. ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहली है हमारी सेल। एक सेल स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, तो इसी तरीके से बहुत सारी सेल ज्वाइन होंगी और वो इस टाइप से एक टिश्यू बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड द टिश्यू। उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज मिलके पूरा एक बनाएंगे हम ऑर्गन्स, एंड देन व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखा रहे हैं, तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम जब ज्वाइन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पूरे के पूरे कनेक्ट हो जाते हैं, देन एन ऑर्गेनिज्म मेड। तो ये पूरा का पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो शो करते हैं वैरायटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइजेस। तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे ऑर्गेनिजम्स में जो है मिलियंस ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे पूरा वर्ल्ड में देखो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और हर किसी की शेप साइजेस अलग अलग होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत माइन्यूट होते हैं। तो देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो जैसे वो बहुत छोटे होंगे तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी छोटे छोटे होंगे। तो इसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज अ फर्टिलाइज्ड एग। कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर है, चाहे वो सिंगल सेल्यूलर है, कोई एक सेल है या मल्टीपल सेल है, बड़ा है छोटा है कोई भी है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? विद अ सिंगल सेल। ठीक है, एंड दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। ये एग होता है बॉडी के अंदर, और ये एग जो होता है वो मल्टीप्लाइज करता है नंबर ऑफ सेल्स में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सेल से वो डिवाइड हो रहा है 2 सेल में। इन द सेम वे जो एग सेल होती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है और बहुत सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स बना लेती हैं, और उससे से हमारी जो है बॉडी डेवलप होती है। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बनते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और उनका जितना भी लाइफ का प्रोसेस होता है वो उस एक सिंगल सेल में ही परफॉर्म होता है, विद इन द सेल। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे ई कोली है, स्ट्रेप्टोकोकस और होलोबैक्टीरिया। तो ये जो है हमारे कुछ बैक्टीरिया जो सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसे ही प्रोटिस्ट होते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पेरिमेशियम, ऑल दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसी कुछ एल्गीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमारी यूनिसेल्युलर भी होती हैं, और दीज आर द वेरी स्मॉल,
यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑलमोस्ट ये सारे के सारे। अब आते हैं हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ऑल दीज आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और हमारी जो बॉडीज होती हैं जितने भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक सिंगल फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं वो बनाती हैं टिश्यूज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो टिश्यूज़ बनाती हैं, फिर टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ऑल दीज आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच हैव द मल्टी सेल्स, ठीक है ना। अब आते हैं हम शेप ऑफ द सेल। फर्स्ट हमने किया नंबर ऑफ सेल, दूसरा है हमारा शेप ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। तो वो राउंड भी हो सकती हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, वो इलोंगेटेड भी हो सकती हैं। राउंड मतलब सर्कुलर शेप में हो सकती हैं, इलोंगेटेड जो लंबी लंबी होती हैं। अभी आपको पिक्चर में शो करूँगी किस तरीके से ये दिखती हैं। कुछ सेल होती हैं जो दोनों साइड से, बोथ साइड से पॉइंटेड होती हैं, बीच में थोड़ा सा थिक होंगी और साइड्स में जो है पॉइंटेड होंगी, दैट इज़ कॉल्ड द स्पिंडल शेप। और एक होती हैं कि बहुत लंबी लंबी होंगी और साइड्स में कॉर्नर्स पे वो ब्रांच्ड होंगी, दैट इज़ द नर्व सेल और न्यूरॉन। देखो यहाँ पे दिस इज़ द न्यूरॉन एंड ब्रांच न्यूरॉन, यानी कि बीच में लंबी सी वो है और साइड्स में आपको कुछ ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है। मसल सेल जो होती है दैट इज़ द स्पिंडल शेप, बीच में आपको थिक दिख रही है, साइड्स में पॉइंटेड है, तो ये आपकी हो गई स्पिंडल शेप। ऐसी आपकी से रेड ब्लड सेल्स हैं, दीज आर द राउंडेड शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। जैसे ओवल, जैसे हमारा एग है, ये एग जो होता है आपका ये होगा स्फेरिकल। तो शेप ऑफ सम सेल्स कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो। तो कोई कोई सेल्स तो बहुत फिक्स शेप होता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपना शेप टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं, लाइक अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी शेप रेगुलरली चेंज करता रहता है। ये अपने फूड को लेने के लिए साइड में जो है कुछ पार्ट उसका बाहर की तरफ स्ट्रेच होता है, इट इज़ कॉल्ड द स्यूडोपोडिया, और उसके थ्रू वो अपने प्रे को या फूड को कैप्चर करता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर या अपनी सेल के अंदर कैप्चर कर लेता है। तो ऐसी एक और सेल है जो हमारी बॉडी में भी रेगुलरली अपनी शेप चेंज करती है, दैट इज़ WBC, यानी वाइट ब्लड सेल, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रही है वाइट ब्लड सेल। तो ये कीप चेंजिंग, यानी कि बार बार अपना जो शेप है वो चेंज करती सकती है या करती रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप ऑफ द सेल, कि किस किस तरीके की हमारी जो बॉडी के अंदर या मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर जो शेप्स होती हैं सेल्स की, वो किस किस तरीके से होती हैं। अब आता है लास्ट साइज ऑफ द सेल, यानी कि नंबर्स ऑफ सेल, शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। तो साइज भी वेरी करता है सेल टू सेल। तो साइज ऑफ द सेल वेरी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तो सारे सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप उसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, एक सिंगल सेल को नॉर्मली नहीं दिखती है। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है दैट इज़ इन बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और इसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, इतना छोटा होता है। और जो लार्जेस्ट सेल है जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं दैट इज़ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और इसका साइज़ 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक होता है। आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं, एमू का एग है, रिया एग है, उसके अलावा ऑस्ट्रिच का एग है। तो रे एग, एमू एग, ऑस्ट्रिच एग, तो इसमें सबसे बड़ा साइज़ जो है ऑस्ट्रिच के एग का है, तो ये एक लार्जेस्ट सेल भी बोला जाता है इसको। उसके अलावा आपकी जो नर्व सेल होती है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, सबसे लॉन्ग शेप में होती है, ब्रांच्ड है। और अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, दैट इज़ द नर्व सेल। लेकिन जितना आप बोलो कि कोई एक बड़ा, जैसे एलिफेंट है और एक माउस है, उनके साइज़ में बहुत डिफरेंस है, लेकिन साइज़ चाहे जितना भी हो, लेकिन उसके जो सेल के फंक्शंस होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, फंक्शन ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, ठीक है। साइज़ का सेल के फंक्शनिंग पे कोई जो इफेक्ट नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइज ऑफ द सेल।
So today we cover the introductory part of the cell, how cell is discovered, what is the cell theory, and organisms shows variety of cell number, shapes and sizes. In next video we will cover the remaining topic of this chapter, and I hope that I made myself clear and all the topics covered today you understood. Still, if you have any queries, you can ask in the comment section. Thanks for watching.